हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये ड्रैग डेल्टा का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम ड्रैग डेल्टा की जो सारी प्रॉपर्टी हैं बची कुची उनको सभी को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्रैग डेल्टा की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी उसको डिस्कस किया था। उसको ही थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखो, सोपानी वाली प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्कस किया था हमने। इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालो ड्रैग डेल्टा की स्केलिंग यानी कि स्थानांतरित प्रॉपर्टी। स्थानांतरित कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से नंबर की है? जो भी नंबर है आप डाल लेना, मैं आज एक डाल रहा हूँ। स्थानांतरित गुण है ना, स्थानांतरित गुण। देखो, हम जानते हैं, हम अपन को पता है कि ड्रैग डेल्टा x एक तो 0 हो सकता है और एक इनफाइनाइट हो सकता है। ये कब होता है? जब x नॉट इक्वल टू 0, और ये होता है जब x बराबर 0। इसका मतलब ये समझो पहले कि इसको ये है आपका डेल्टा ऑफ x, इसको मैं x माइनस 0 लिख सकता हूँ। ड्रैग डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ऑफ x माइनस 0, एक ही बात है क्या? इसका मतलब ये जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, ये इस टाइप का ये फंक्शन आ रहा है ड्रैग डेल्टा, इसका सेंटर कहाँ पे है? इस वाले ड्रैग डेल्टा का सेंटर कहाँ पे है? इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर है x बराबर 0 पर। समझ रहे हो बात? ये जो ड्रैग डेल्टा है इसका सेंटर x बराबर 0, यानी कि ये वाली टर्म आती है बाद में, वो क्या होती है? उस ड्रैग डेल्टा का सेंटर डिफाइन करती है। तो क्या हो जब मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स डैश। इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, इसका नाम है एक्स डैश। इसका मतलब इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर कहाँ पे है? इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर है x बराबर एक्स डैश। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और इनफाइनाइट। ये 0 कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश, और ये इनफाइनाइट कब होगा? जब x इज इक्वल टू एक्स डैश। समझ के बात? फिर इसके बाद हमने इसमें क्या किया था? हमने किया था f ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स क्या आया था? f ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स आया था f ऑफ 0 इंटू डेल्टा एक्स, यही आया था। यानी कि ये 0 क्या है? ये जो ड्रैग डेल्टा है आपका डेल्टा एक्स, इसका जो सेंटर है उस सेंटर पे इस फंक्शन का मान आता है। दोबारा समझो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा ऑफ x माइनस 0, यानी कि इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर कहाँ पे है? x बराबर 0 पे, यानी कि x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 यानी कि जो भी फंक्शन दे रखा है अपन को x का, उसमें x बराबर क्या लगाना है अपन को? 0। तो f ऑफ 0 और डेल्टा x जैसा का तैसा। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस वाले फंक्शन को f ऑफ x ड्रैग डेल्टा x माइनस एक्स डैश, तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? वही प्रॉपर्टी लगाओ, यानी कि इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर कहाँ पे है? x बराबर एक्स डैश। x बराबर एक्स डैश, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका f ऑफ एक्स डैश इंटू डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स डैश, यही आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया था। इसका इंटीग्रेशन करो भाई। समाकलन करने पर, समाकलन करो, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x ड्रैग डेल्टा x माइनस एक्स डैश डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इधर भी लगाओ इंटीग्रेशन, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x डैश ड्रैग डेल्टा x माइनस एक्स डैश डी एक्स। ठीक है? अब देखो, अब आप एक बार देखो इस बात को कि
इसमें से जैसे एफ ऑफ जीरो आया था वो क्या था, कांस्टेंट, तो ऐसे ये चीज़ क्या है कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, यानी कि एफ ऑफ एक्स डैश माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स। और ये क्या चीज़ होती है, याद करो, ड्रैग डेल्टा की प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स इन द होल लिमिट। पूरी लिमिट में ड्रैग डेल्टा फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ऐसे ही ये इसका सेंटर क्या है, 0 पे, इसका सेंटर x बराबर एक्स डैश पे, तो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, 1। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये अपन का जो फॉर्मूला बनेगा, इसको इधर लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज टू एफ ऑफ एक्स डैश। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद करके रखना, लिखो फटाफट, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब क्या हो, अब थोड़ा सा सोचो कि क्या हो जिस फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स मान रहा हूँ, इसको जैसे मैं एफ ऑफ एक्स मान रहा हूँ, ये वाला फंक्शन क्या हो, ये खुद ही ड्रैग डेल्टा हो। जिसको आप कोई फंक्शन मान रहे हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक्स क्यू 3x कुछ भी है, एनीथिंग, क्या हो ये इसकी बजाय ड्रैग डेल्टा खुद ही हो ये, यानी कि इस इंटीग्रेशन में 2 ड्रैग डेल्टा हो, जब क्या आएगा वैल्यू। तो वही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है कुछ, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा लेना आप, सेकंड, है ना, नाम नहीं है इसका कोई, लिखो यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस ए, यानी कि जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो खुद ही ड्रैग डेल्टा है, और ऐसा ड्रैग डेल्टा है जिसका सेंटर कहाँ है, एक्स बराबर ए पर। तो इस इंटीग्रेशन में क्या करो, इसका मान लगाओ एफ ऑफ एक्स का, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस ए, ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस ए, ये तो मैंने ऐसे कैसा लगा दिया ये, ठीक है, और ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डैश। एफ ऑफ एक्स डैश की जगह मतलब एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ दिस, यानी कि एफ नहीं है, एफ का नाम क्या है, ड्रैग डेल्टा, यानी कि ड्रैग डेल्टा एफ ऑफ एक्स, एफ की जगह तो आपका क्या है ड्रैग डेल्टा, लेकिन एक्स डैश आ रहा है इसमें, एक्स की जगह क्या है एक्स डैश, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है एक्स डैश, तो वही आ जाएगा, यानी कि एक्स की जगह तो एक्स डैश माइनस और ए की जगह ए। समझ में आई कि नहीं आई बात, दोबारा देख लो वाले। जब मान लो जो फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स मान रहे हो वो खुद ही ड्रैग डेल्टा हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश। समझ में आई बात। अब मैंने इसकी जगह ये लगा दिया, ये फलन जैसे का जैसा रख दिया। जब इसको जैसा जैसा ऐसा करते हैं तो जब क्या आता है, फंक्शंस वैसा का वैसा फंक्शंस आ जाता है, लेकिन उस फंक्शंस में एक्स की जगह क्या आता है एक्स डैश, और एक्स डैश क्या चीज़ है, इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स डैश। एक्स डैश क्या है, इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर ही है। अब माना एक्स डैश बराबर हो बी, ऐसे तो यहाँ तक ही ठीक है, लेकिन
एक्स डैश बराबर क्या हो v, यानी कि ऐसा हो कोई फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ड्रैग डेल्टा x माइनस ए और ड्रैग डेल्टा x माइनस बी डी एक्स, ऐसा हो तो ड्रैग डेल्टा हो एक का सेंटर a और एक का सेंटर b, और उन ड्रैग डेल्टाओं को जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ड्रैग डेल्टा जैसा का तैसा x डैश की जगह b, ड्रैग डेल्टा b माइनस ए। समझ में आई बात क्या? इसको मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ क्या? बताओ एक तो यहाँ तक सही है ये, लेकिन अगर आपको कहीं एग्जाम में दिख जाए क्या a माइनस बी, तो ये मत बोलना कि सर माइनस लगाना है इसके आगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ड्रैग डेल्टा एक सममित फलन होता है। कैसा फलन होता है? ड्रैग डेल्टा सममित, यानी कि इवन फंक्शन होता है, यानी कि x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करें तो ड्रैग डेल्टा में कोई फलन, ड्रैग डेल्टा के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्रैग डेल्टा a माइनस बी भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? क्योंकि क्या है ड्रैग डेल्टा, क्योंकि ड्रैग डेल्टा सम फलन होता है, ये लिख लेना। और आप वैसे भी देख सकते हो, इधर देखो ये है, इसको इंटरचेंज कर दो, इस वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा फिर उधर। तो यही है ड्रैग डेल्टा की प्रॉपर्टी, ये ड्रैग डेल्टा सम फलन होता है। तो ये आप यहाँ तक नोट करो। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ा दी मैंने, इनको नोट करो। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ x माइनस ए इंटू डेल्टा ऑफ x माइनस बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ b माइनस ए डेल्टा ऑफ a माइनस बी। अब हम 3D ड्रैग डेल्टा के बारे में बात करते हैं कि त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट, हो गया होगा। चलो हेडिंग डालो, त्रिविमीय है। एक तो यार आप वीडियो पे रेस्पॉन्स नहीं देते यार, वीडियो को देखते नहीं हो आप लोग। पूरा वीडियो को पूरा देखो यार, ऐसे स्किप करके मत देखा करो। आपका वॉच टाइम देखते हैं हम वीडियो पे, यानी कि मेरी जैसे वीडियो मान लो, खुद की वीडियो है मेरी 30 मिनट की बन रही है, और अगर 10 स्टूडेंट देख रहे हैं तो 300 मिनट आनी चाहिए वीडियो पे। 10 स्टूडेंट ने भी देखा, लेकिन वीडियो पे मिनट सारी हैं हमारी 60 65, यानी कि स्किप करके देख रहे हो आप। तो ऐसा मत करो, सब दिख रहा है हमको, इससे नुकसान मेरा नहीं है, इससे नुकसान आपका ही है खुद का। ऐसे स्किप करके देखोगे, इंटरेस्ट नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो ऐसे नहीं। अब हेडिंग डालो, त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा 3D। ये तो अपन x में बात कर रहे थे, क्या है ये अपन बना रहे थे ना ड्रैग डेल्टा ऐसे, ये x डायरेक्शन में x बराबर 0 पर है। अब सोचो कि स्पेस में 3 जगह ड्रैग डेल्टा हो, त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा हो, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें कोई ड्रैग डेल्टा हो जिसकी डायमेंशन x में भी हो, y में भी हो, z में भी हो, कोई 3D ड्रैग डेल्टा हो, तो हम त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा की बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिविमीय पॉइंट नंबर 3, त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा, थोड़ा साफ लिखता हूँ मैं, त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा फलन या फंक्शन है ना, त्रिविमीय ड्रैग डेल्टा फंक्शन यानी 3D ड्रैग डेल्टा। अब देखो 3D ड्रैग डेल्टा को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ, ये है आपका x का भी फलन है, y का भी है और z का भी है। 3D ड्रैग डेल्टा को लिखते हैं डेल्टा ऑफ x y z, जैसे वहाँ पे लिखते थे ना डेल्टा ऑफ x, तो ऐसे ही क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा ऑफ x y z। इसको कैसे लिख सकते हैं, जब अगर आपको ऐसा कहीं लिखा दिख जाए तो इसको कैसे तोड़ना है आपको। देखो x को अलग करो,
वाई को अलग कर दो और जेड को अलग कर दो, तीनों को गुणा कर दो। समझ गए बात को? तो इसको क्या बोलते हैं? 3D। अच्छा, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो आप आर वेक्टर। आर वेक्टर में तीनों आते हैं ना कंपोनेंट। अगर आर लिखोगे ना, केवल आर, इस पर वेक्टर नहीं लगाओगे, तो ये 1D है। ये एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, यानी कि 1D है, या तो एक्स या वाई या जेड। लेकिन अगर इस पर वेक्टर लग गया तो इसका मतलब ये 3D बन गया, यानी कि ड्रैग डेल्टा 3D ड्रैग डेल्टा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ही मतलब वही है, ड्रैग डेल्टा एक्स, वाई और जेड। समझ गए बात? अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, डेल्टा, अच्छा इसको अगर 3D लिखेंगे ना तो इसको यूँ लगा लेना क्यूब, ठीक है? तो डेल्टा क्यूब आर वेक्टर, इसको 3D बोल देंगे। ऐसा लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा था उस तो 3 लग जाएगा पावर, है ना? डी आर, डेल्टा क्यूब आर वेक्टर डी आर इज टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ वाई डी वाई, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ जेड डी जेड। इन सबको जानते ही हो आप? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या है ये? 1, ये 1, ये भी 1। समझ में आई बात? तो 1 इंटू 1 1 1 क्या आएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1। समझ में आई बात? ओके, तो ये इसको नोट करो, या एक ऐसा लिख रहा हो, ये ऐसा लिख रहा हो। अच्छा, ये ऐसा लिख रहा हो, सोचो कि ये ऐसा लिख रहा है। अगर ये ऐसा हो, ड्रैग क्यूब आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, अभी तो क्या है? इसका मतलब है कि ये ड्रैग डेल्टा है, इसका सेंटर कहाँ पे है? x0 y0 z0, ठीक है? तो अगर ये इस टाइप से लिख रहा है तो इसका मतलब है ये 0 भी है और इनफाइनाइट भी है। ये 0 कब है? r बराबर r डैश नॉट इक्वल टू, r इज नॉट इक्वल टू r डैश पे तो ये 0 है, और r इज इक्वल टू r डैश पे क्या है? ये इनफाइनाइट। तो ये 3D ड्रैग डेल्टा हो गया आपका। समझ में आई बात? तो अगर किसी ड्रैग डेल्टा को अपन 3D में लिखते हैं, 3 ड्रैग डेल्टा, तो ऐसा हो जाता है। अब ड्रैग डेल्टा का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा आपने। ये तो अपन ने समाकलन कर लिया ड्रैग डेल्टा के, अब अपन ड्रैग डेल्टा का क्या करेंगे? अवकलन। तो देखो, इसको फटाफट नोट करो पहले। हो गया? चलो आप हेडिंग डालो ड्रैग डेल्टा का अवकलन, ठीक है? डालो भाई। पॉइंट नंबर 4, क्या ये 3 है ना? चौथा पॉइंट डालो आप, ड्रैग डेल्टा का अवकलन। अवकलन, अवकलन कैसे? सोचो, मेरे को एक फंक्शन है x, ये सोच लो कि डी डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका? ड्रैग डेल्टा का। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं? ड्रैग डेल्टा का, इक्वल इनटू x। ये क्या चीज़ आएगी आप बताओ? x डी डी एक्स एक्स, ड्रैग डेल्टा का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? x। ये क्या चीज़ आएगी? देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा बताओ? इसको इसका मान निकालना है मेरे को कि ये क्या चीज़ आएगी। तो आप पहले एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि ड्रैग डेल्टा को कभी भी सॉल्व करना है सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो करो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स डी डी एक्स ड्रैग डेल्टा एक्स, कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन करा, करो इसको इंटीग्रेट।
इजुकस टू क्या आएगा, इधर ही कर देते हैं। ये फर्स्ट फलन है और ये है आपका सेकंड फलन। u और v से करना है इसको। ये x तो हो गया फर्स्ट और डी डी एक्स डेल्टा x क्या हो गया सेकंड। इसको करो पहला जैसे का तैसा, पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन। समाकलन से डिफरेंशिएशन कट गया, दूसरे का समाकलन करेंगे तो डी डी एक्स मिलेगा ना। पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए तो क्या बचा, डेल्टा ऑफ x। लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगा दो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लगा दी। पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन कट गया एक इंटीग्रेशन, क्या बचा डेल्टा ऑफ x और dx। ये बताओ x dx क्या आता है, भूल गए? भूलोगे, मेरे को पता है भूलोगे, बिल्कुल भूलोगे। अरे याद करो, ये लिखाया था मैंने x dx जीरो। क्या होता है ये, जीरो कॉपियाँ खोल के देखना, जीरो आता है। x dx क्या होता है ये जीरो, तो ये जीरो हो गया। माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 इंटू डेल्टा एक्स डी एक्स इजुकस टू दिस। अब आप कंपेयर कर लो एक बार, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हटाया तो क्या बचा आपके पास, बताओ इसका मान निकालो। यानी कि x डी डी एक्स ऑफ ड्रैग डेल्टा, x डी डी एक्स ऑफ ड्रैग डेल्टा कंपेयर करो माइनस माइनस कट गए, माइनस नहीं है इधर, ये इंटीग्रेशन गए तो क्या बचा माइनस ऑफ ड्रैग डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, x डी डी एक्स ड्रैग डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x। ये अवकलन प्रॉपर्टी हो गई। ये तो हुआ एक बार अवकलन, अब मेरे को करना है इसके कई बार अवकलन। ये हो सकता है कि d2 स्क्वायर हो, d क्यूब हो, तो मैं इसको 2-3 बार के लिए करूँगा। तो देखो फटाफट करो, इसको नोट करो पहले। इसको पानी पी लेता हूँ मैं, प्यास लग रही है। चलो करो भाई, कहाँ गया माइक। चलो अब हम अवकलन तो करेंगे, लेकिन n बार अवकलन करना है। कितने बार, m बार अवकलन किसका, ड्रैग डेल्टा का। यानी कि मान लो आपके पास कोई फलन है जैसे कि f ऑफ x। अब ये x है, अभी तो मैंने क्या किया था सुनो, अभी तो x डी डी एक्स और क्या था ड्रैग डेल्टा था, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब मान लो ये तो हो आपका क्या, ये यानी कि m बार हो रहा है, m 2 3 4 कितना भी हो सकता है, d पावर m यानी कि dxm और ड्रैग डेल्टा। और ये भाई साहब x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये x स्क्वायर x क्यूब या कोई फंक्शन हो। तो ये मान लो मैंने क्या लिख दिया, f ऑफ x। इसका मान निकालना है मेरे को। अब किसका मान निकालना है, f ऑफ x d की पावर m। d की पावर m का मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 बार है तो d2 स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, 3 बार है तो d क्यूब अपॉन dx क्यूब। तो इस टाइप से
तो इसका मान निकालना है अब। तो देखो कैसे करेंगे, एक काम करो आप, उससे पहले आप ऐसा निकालोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेल्टा ऑफ एक्स, इसका मान निकालो और फिर एक एक स्टेप आगे करते चल जाएंगे। एक बार डिफरेंशिएशन इसका, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऐसे 3-4 बार करेंगे, फिर एक लिंक बना देंगे कि ये आया। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इसका मान निकालो। पहले मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करो, जैसे x का किया था अभी। तो एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ड्रैग डेल्टा x का इंटीग्रेशन किया -∞ से +∞ में, और dx बता रहा हूँ इसको, पहला जैसे का तैसा एफ ऑफ एक्स, दूसरे का समाकलन गया डेल्टा x, लिमिट लगा दो -∞ से +∞ की, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन एफ ऑफ एक्स, और इस पर मैं लिख देता हूँ प्राइम। प्राइम का मतलब है एक बार अवकलन, एक प्राइम का मतलब क्या है, डैश लगा रखा है मैंने इस पर, डैश, डैश का मतलब है एक बार अवकलन। 2 डैश लगा दूँ तो 2 बार अवकलन, है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप इसको, शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे यहाँ जैसे अपन डी एफ अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ए, ये एक बार अवकलन। d² को क्या लिख सकते हैं मैथ में, ऐसा लिखते हैं अपन मैथमेटिक्स में, एफ डबल डैश, इन 2 बार अवकलन, एक बार, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। पहला जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये और dx, समाकलन करेंगे डिफरेंशिएशन हट जाएगा, वो आ गया। इसका मान क्या आएगा, 0। क्यों कि जब आप इसमें x का मान लगाओगे, है ना, क्योंकि इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर कहाँ है, इस ड्रैग डेल्टा का सेंटर x बराबर 0 पर, इसका मतलब अन्य मानों पर x के ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0, 0 से कोई मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 0, ठीक है, तो 0 हो गया। माइनस इंटीग्रेशन, ये 0 लिख दिया मैंने, आ गया ना, माइनस इंटीग्रेशन -∞ से +∞ एफ ऑफ डैश एक्स dx, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके, बिल्कुल सही है ना। अब इसके बाद क्या करो, ये तो अपन को एक निकला, अब मैं इसका दोबारा m बार अवकलन करूँ तो क्या आएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो m, इसको लिख लो m बार अवकलन करने पर, तो m बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एम, और ये भी m, इसका मतलब m बार क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और डेल्टा एक्स डी एक्स इजुकस टू, ये ऐसे का ऐसा आएगा, पहला जैसे का जैसा। अब जब इसको करेंगे ना, इसका वैल्यू तो ड्रैग डेल्टा तो आएगा ही आएगा इसमें, अब ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये अपना ऐसा कैसा आएगा, यानी कि -1 की पावर m, ये प्लस माइनस के साथ अल्टरनेट साइन आएंगे। जब इसको डबल करोगे, प्लस का करोगे ना, d², जब प्लस आएगा फिर माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, तो -1 की पावर m और -∞ से +∞ एफ ऑफ n कर लो, इसको f m है तो m ही लिख दो, m x d ड्रैग डेल्टा x dx, ऐसा आएगा। माइनस, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो -1 की पावर m, प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसका जैसे m बार अवकलन है, एक बार अवकलन हुआ तो एक, तो m बार आएगा तो fm, ठीक है, और ये ऐसा कैसा, तो ये आया आपका। तो इसमें से इंटीग्रेशन हटा दो तो आपका बच जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एम अपॉन डी एक्स एम ड्रैग डेल्टा, ये इजुकस टू क्या आएगा, इजुकस टू क्या आएगा बताओ,
-1 की पावर m f m एफ एम ही नहीं कर देता मैं, इसको ऐसा कर देता हूँ, चलो d/dx m और m और f ऑफ x, ये आएगा आपको। समझ गए बात को? ये आएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू। ये m को मैंने ऐसे लिख दिया dm अपॉन dxm, तो इसको याद करना है। तो ये अपन का यहाँ तक क्या हुआ, ड्रैग डेल्टा कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, है ना, और बता देना कि सर यहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आई। और अपने घर पे रहें, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।